वेलकम बैक। आज के इस गेम में मेनली दो तरह के फ्रूट्स नीचे की तरफ आ रहे हैं। एक ज़्यादा पॉइंट है, एक का कम पॉइंट है और आपको 10 चांस दिए जाएंगे। इसमें अगर आप ज़्यादा पॉइंट्स वाले फ्रूट को कलेक्ट करते हो तो आपके लिए ज़्यादा मार्क्स होंगे। और यही है इस प्रोग्राम का एक बेसिक लॉजिक। और भी इसका 2-3 लॉजिक है तो वो हम प्रोग्राम के दौरान सीखेंगे। तो पहले ही मैंने जो कैट ये स्प्राइट है इसको डिलीट कर दिया और अब कलेक्ट करने के लिए हमने इस बोल को स्प्राइट लाइब्रेरी से चुन लिया है। आप अपने हिसाब से भी चुन सकते हैं। अब नेक्स्ट एक बैकग्राउंड यहाँ पर मैं डाल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कोऑर्डिनेट समझने की ज़रूरत है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पर एक कैलकुलेशन है जो मैं प्रॉपरली यहाँ पर ड्रॉ करके आपको बताऊँगी कि एक्चुअली ये प्रोग्राम लॉजिक में कैलकुलेशन बिहाइंड क्या हो रहा है। तो हमने यहाँ पर ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है यहाँ पर देखिए कुछ कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई। तो बॉल लेफ़्ट की तरफ जाएगा तो सोचिए ये प्लस वाई मतलब ज़ीरो से आगे की तरफ बढ़ेगा। अप टू कहाँ तक 240 तक जा सकता है। और यहाँ पर माइनस वाई अगर ये लेफ़्ट की तरफ गया और माइनस वाई के लिए -240 और यहाँ पे +240 और लेफ़्ट साइड में -240 तक जा सकता है। मतलब प्लस एक्स अगर राइट की तरफ हम चले, माइनस एक्स चेंज करेगा अगर लेफ़्ट की तरफ चले। ये हमारा फर्स्ट लॉजिक है। अब यहाँ पर व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड ये तो हमें ज़रूरत ही है फ्रॉम इवेंट्स। अब कंट्रोल के लिए यहाँ पर फॉर एवर, क्योंकि हम जितना देर तक ये प्रोग्राम चलेगा उतनी देर तक हम इस बॉल को लेफ़्ट राइट की तरफ यूजिंग कर्सर कंट्रोल कीज़ जो आपके कीबोर्ड में है हम उससे इस बॉल को कंट्रोल करेंगे। अब लॉजिक क्या है, इफ़ ये यहाँ पर हम लोग कंडीशन देंगे। अगर हमको बताना है कि हम राइट एरो अगर प्रेस कर रहे हैं तो क्या होगा, लेफ़्ट एरो अगर प्रेस कर रहे हैं तो क्या होगा। तो बस अभी अगर राइट एरो हम प्रेस कर रहे हैं तो एक्स जो पॉजिटिव में है उसका वैल्यू चेंज होते रहेगा, मतलब ज़ीरो से वो आगे की तरफ बढ़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं चेंज x/10, मतलब ये x का वैल्यू बढ़ रहा है 10-10 करके। और मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट कर लिया। अगर लेफ़्ट एरो क्लिक हुआ तो आपके सामने देखिए ऐसे 4 आपके कीबोर्ड में कीज़ होंगे जो एक राइट और लेफ़्ट जो मैंने रेड से डिनोट किया। तो चेंज x/-10 ये लेफ़्ट की तरफ जाएगा। तो अब ये वाला पोर्शन आपके लिए क्लियर है। अब देखिए आप अगर कीबोर्ड से की को प्रेस कर रहे हैं तो ये बॉल मूव हो रहा है। तो ये फर्स्ट हमारा लॉजिक काम कर गया। अप डाउन ये कैसे होता है हमने पहले भी गेम में मैंने वहाँ पर भी प्रॉपरली ड्रॉ करके बताया है। अब नेक्स्ट जो फॉल हो रहा है एप्पल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये किस तरह से इसका लॉजिक हम बनाएंगे। तो चलिए मैंने यहाँ पर ले लिया एप्पल और एप्पल ये स्प्राइट सिलेक्टेड होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए y = 180 एकदम टॉप में अगर है। अब एप्पल नीचे की तरफ आ रहा है, फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है, मगर मतलब ये ऊपर से नीचे की तरफ आता हुआ लाइन इसी को हम कैलकुलेट करेंगे। बीच में आएगा तो y = 0 है और एकदम नीचे की तरफ y = -180 है। अब +180 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -180। अब एज पर आवर लॉजिक हम यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर गिन के देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो फर्स्ट हम यहाँ पर जो स्क्रिप्ट है उसको रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए फिर से, क्योंकि एक ही टाइम पर ग्रीन फ्लैग क्लिक होगा तो सारे स्क्रिप्ट्स स्टार्ट हो जाएंगे अपना वर्क करना। अब व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड तो फर्स्ट क्या है, गो टू रैंडम पोजीशन, मतलब एप्पल का पोजीशन रैंडम होगा। तो देखिए जैसे ही मैं क्लिक कर रही हूँ एप्पल अपने रैंडम पोजीशन में जा रहा है। तो सिंपल यहाँ पर। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है कि एप्पल ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो इसके लिए और एक हमको यहाँ पर चाहिए, वो है सेट वाई, मतलब अगर ऊपर से नीचे ये सीधा वाला लाइन है, जैसे एक कोई एक खड़ा रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल। तो वर्टिकल में अगर सेट y/180 हुआ तो वो ऊपर की तरफ रैंडम पोजीशन में कहीं ना कहीं से वो ड्रॉप करने के लिए अपना पोजीशन सेट कर लेगा। चेंज नहीं आया है, सेट y/180।
अब ये हमने पहले ऊपर से कैसे सेटिंग हो रहा है वो हमने कर लिया। अब सेकंड व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड, अब नेक्स्ट लॉजिक, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने के लिए ज़रूरत है। तो फॉर एवर, मैं ये आपको फिर से ड्रॉ करके बताऊंगी प्रॉपरली कैलकुलेट करके। अब फॉर एवर मतलब बार बार एप्पल ऊपर से नीचे की तरफ ही गिरेगा, तो इसलिए हमने फॉर एवर लूप यूज़ किया जब तक कि हम कोई लॉजिक नहीं लगाते हैं कि एप्पल नीचे की तरफ आना स्टॉप करे। तो चेंज y बाई, तो पहले हमने क्या किया था, सेट y बाई 180, मतलब एकदम टॉप पोजीशन था। अब चेंज y बाई -5, मतलब वो नीचे की तरफ जब एप्पल आएगा तब 180, उसके बाद 175, उसके बाद 170, इस तरह से नीचे की तरफ आएगा। तो समझ में आ रहा है कि वो -5 करके नीचे की तरफ आ रहा है। अब लॉजिक क्या होगा यहाँ पर, इसलिए इफ़ इस ब्लॉक का हमको यूज़ करना है। कहीं पर जाके तो एप्पल को डिसअपियर होना है, मतलब फिर से वो स्टार्ट कर सके एकदम ऊपर वाले लाइन से। इसलिए इफ़ ये जो एप्पल है इसका y पोजीशन लेस देन कितना होना चाहिए, लेस देन -170, मतलब एकदम लास्ट वाला लाइन जो है, एकदम बॉटम लाइन, ये y का कितना वैल्यू होल्ड कर रहा है, -180। तो एकदम बॉटम लाइन में पहुंचने से पहले ही वो डिसअपियर कर जाएगा, फिर से वो एकदम टॉप से स्टार्ट करेगा। ये हमारा लॉजिक है। इसीलिए जैसे ही 170 से कम हो जाएगा, 170 से कम कौन होगा, -171, -172 करके -180 तक, ये सारे -170 से लेस हैं। तो -170 के जैसे ही नीचे की तरफ जाएगा तब वो क्या करेगा, डिसअपियर होगा और ऊपर की तरफ फिर से पहुंचेगा। तो इस लॉजिक को हम समझते हैं। देखिए 180, तो फर्स्ट क्या है, फॉर एवर चेंज y बाई -5, तो -5 होने से उसके बाद क्या हुआ, 175, मतलब वो नीचे की तरफ आ रहा है। फिर से उसने क्या किया, -5, फिर और नीचे की तरफ आ रहा है, तो -5 करके ये नीचे की तरफ आ रहा है। y इक्वल टू जब -171 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इफ़ y पोजीशन इज लेस देन -170, तो -170 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -180, या फिर दूसरी तरह से हम लिखें -180 इज लेस देन -170। तो जैसे ही लेस होगा, मतलब 171 जैसे ही होगा, वो वापस गो टू रैंडम पोजीशन, सेट y बाई 180। अब इस जो ब्लॉक में जो स्क्रिप्ट में जो ब्लॉक्स है, इसका आपको पता चल गया कि ये कैसे काम कर रहा है। तो देखिए जैसे मैंने ग्रीन फ्लैग क्लिक किया, जैसे ही 171 हो रहा है वो फिर से अपना पोजीशन ऊपर की तरफ 180 में सेट कर रहा है, फिर से वो -5 करके वो फॉल कर रहा है। और उसी के साथ हमारे ग्रीन फ्लैग क्लिक होने के साथ हम बॉल को भी लेफ़्ट एंड राइट हम मूव कर पा रहे हैं। तो यहाँ तक सिंपल है, क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप बचता है, तो वहाँ पर हमको यहाँ पर एक स्कोरिंग बोर्ड भी चाहिए, है ना, क्योंकि बॉल जो कलेक्ट करेगा एप्पल को, तो वो कितना स्कोर कर रहा है। हम यहाँ पर स्कोरिंग अपनी तरफ से दे सकते हैं कि एक बार टच किया तो 1, क्योंकि हम फॉर एप्पल स्कोरिंग कम रखेंगे। तो इसके लिए भी व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड हम एक वेरिएबल बनाएंगे, जो कुछ भी आप नाम डालिए। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ स्कोर ए, मतलब स्कोर फॉर एप्पल, और यहाँ पे आपको चूज़ करना है फॉर दिस स्प्राइट ओनली। तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल बन चुका। तो जैसे ही ग्रीन फ्लैग क्लिक होगा, सेट, यहाँ पे माई वेरिएबल लिखा है, इसको आपको चेंज करना है, स्कोर ए, ये जो वेरिएबल है इसको हम 0 में सेट कर देंगे। मतलब जैसे ही ग्रीन फ्लैग क्लिक होगा, जैसे ही हमारा ये गेम स्टार्ट होगा, उसके बाद रिपीटेशन है, लूप है, वो बार बार एप्पल जैसे नीचे आएगा और स्कोर वो गिनेगा। तो इसके लिए हमको एक कंडीशन चाहिए, तो बार बार ऊपर से नीचे की तरफ एप्पल आ रहा है और वो उसको टच कर रहा है, तो इसलिए फॉर एवर है। और उसी के साथ क्या है यहाँ पे, इफ़ टचिंग किसको, बॉल, जैसे वो बॉल को टच करेगा देन, सो इफ़ टचिंग बॉल, देन वो क्या करेगा, सिंपल वो 1 पॉइंट से चेंज करेगा किसको, स्कोर ए को। तो इसके लिए यहाँ पर है सेट, तो चेंज स्कोर ए बाई 1। हम फॉर बनाना इसी को चेंज
जो बनाना के लिए जो वेरिएबल होगा उसको बाई 2 करेंगे, फिर उसका वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके साथ एक साउंड भी हम प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी साउंड डालिए और जैसे ही स्कोर हो जाएगा तो फिर से रैंडम पोजीशन एकदम 180 मतलब एकदम टॉप से फिर से वो स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर 3 स्क्रिप्ट है, किस लिए ये स्क्रिप्ट बने हैं ये आपको अब सही से पता चल गया। अब जो सेकंड हमारा यहाँ पर जो कोई भी स्प्राइट हो तो यहाँ पे बनाना रखा, तो बनाना के लिए सेम टू सेम एप्पल की तरह ही लिखेंगे, सिर्फ 2 जगह पे हम चेंजेस करेंगे, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। उससे पहले आप एप्पल का जो स्क्रिप्ट है उसको देखते हुए यहाँ पे बनाना के लिए भी सेम टू सेम आप यहाँ पर अरेंज करते चले जाइए। तो ये जो प्रोग्राम छोटे छोटे गेम्स हैं, ऐसे ट्यूटोरियल्स आपको यहाँ पर अपलोडेड मिलेंगे, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और ये वाला गेम ज़रूर एक बार ट्राई करके देखना कि बड़ा मज़ेदार गेम है। 2 पीपल खेल सकता है इस गेम को। तो देखिए यहाँ पे मैंने वेरिएबल स्कोर भी लिखा, तो यहाँ पर एक चेंज है, आपको यहाँ पर फिर बाकी सेटिंग्स भी कर लेने हैं। तो यहाँ पर हम 2 जो स्प्राइट यहाँ पर स्प्राइट है, जो बनाना है जो एप्पल है, एप्पल का वैल्यू कम है, बनाना कलेक्ट होगा तो उसका वैल्यू ज़्यादा है। और यहाँ पर हम इसकी स्पीड को भी कंट्रोल करेंगे, वो थोड़ी देर में देखेंगे कि स्पीड को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो सस्ता वाला फल है उसका स्पीड हम ज़्यादा कर देंगे और उससे बचते हुए आपको जो महंगा वाला फल है उसको आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए प्रॉपरली ये फॉल हो रहा है। तो यहाँ पर बनाना जैसे ही टच कर रहा है तो +2 करके जा रहा है, जैसे ही एप्पल टच हो रहा है तो वो +1 करके जा रहा है। मगर आपको यहाँ पर स्टॉप करने के लिए भी एक कंडीशन चाहिए, उसके लिए हम फॉर बोल, हाँ यहाँ पर मैं यहाँ पर भूल गई थी साउंड के लिए, तो प्ले साउंड अनटिल डन ये वाला आप चूज़ कीजिए। तो चलिए यहाँ पर हमने फॉर बनाना इसका भी स्क्रिप्ट लिख लिया, सेम टू सेम एज एप्पल है, सिर्फ एक चेंज अभी देखा, दूसरा चेंज हम स्पीड कैसे कम करेंगे बढ़ाएंगे उसको देखेंगे। अब यहाँ पर बोल के लिए एक तो लेफ्ट राइट जाना इसका स्क्रिप्ट है। अब बोल जो कलेक्ट कर रहा है तब उसको हिसाब रखना है कि वो कितनी बार कलेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ जो न्यू वेरिएबल यहाँ पर टोटल जो लिख रही हूँ, ये फॉर ऑल स्प्राइट्स ये वाला ऑप्शन मैं चूज़ करके रख रही हूँ। तो टोटल कैच मतलब हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे कि वो 5 कैच से ज़्यादा ना जा सके या फिर 10 कैच से ज़्यादा ना जा सके, इसका रेस्ट्रिक्शन होगा। तो सेट टोटल कैच, ये सिंपल है, एप्पल और बनाना की तरह ही है, सेट टोटल कैच टू 0। अब फॉर एवर में क्या होगा ये भी आपको समझ में आ रहा है, मगर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। इफ़ अभी यहाँ पर क्या कैलकुलेशन होना चाहिए, अगर वो बनाना को टच करे या एप्पल, ये दोनों में से कोई भी उसके बोल में कलेक्ट हो, कैच करे, तब वो टोटल जो पॉइंट्स हैं उसको 1 by 1 उसको बढ़ाएगा। सो इफ़ टचिंग, यहाँ पर देखिए ये एक बूलियन ब्लॉक है, उसमें हमने एक सेंसिंग ब्लॉक डाला। तो यहाँ पर इफ़ टचिंग एप्पल, और मतलब नहीं तो हमने एंड नहीं डाला, हमने और डाला, एप्पल को टच करे या फिर बनाना इसको कैच करे, एप्पल को कैच करे या फिर बनाना को कैच करे, कोई भी एक कैचिंग में उसका पॉइंट मतलब टोटल स्कोर या फिर टोटल कैच जो वेरिएबल है उसका वैल्यू 1 by 1 ऐड होते जाएगा। तो हम रेस्ट्रिक्ट कर देंगे कि ये 10 बार आपको मौका दिया जाएगा कि आप कैच करो। तो यहाँ पर अगर कैचिंग में आप ज़्यादा कीमत वाला जो फ्रूट है उसको कैच करो तो आपका पॉइंट ज़्यादा होगा, और कम कीमत वाला कैचिंग होगा तो आपका पॉइंट कम रह जाएगा। इस तरह से अगर 2 प्लेयर खेल रहे हैं तो ये कंपटीशन की तरह भी गेम होगा और ये बहुत फन गेम होगा। तो अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 प्लेयर खेले, 3 मतलब यहाँ पर आप इस प्रोग्राम को और भी अच्छी तरह से और भी इस मतलब आप जब स्क्रैच में प्रोग्राम बना रहे हो तब इसके एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ होते हैं। यहाँ पर मैंने ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वेट फॉर 1 सेकेंड, नहीं तो
जो पॉइंट्स उसका हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको चेंज टोटल कैच बाई 1 के बाद वेट 1 सेकेंड ये वाला ब्लॉक डालना ज़रूरी है। अब कहीं पर गेम को स्टॉप भी करना है तो ये है इफ़ टोटल कैच इक्वल टू, अब यहाँ 5 डालो, इफ़ 10 डालो, तो टोटल कैच इक्वल टू अगर 10 हो रहा है तब एंड ऑल, तो या फिर स्टॉप ऑल। ये जो है कहाँ पर है, ये कंट्रोल इस ब्लॉक के अंदर है। स्टॉप ऑल मतलब आपका गेम वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो चलिए इसको एक बार हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक गलती हो गया कि मैंने यहाँ पर जब डुप्लीकेट किया था तो यहाँ पर सेट स्कोर बी टू 0 यहाँ पर चेंज करना भूल गई थी। तो यहाँ पर जैसे मैंने चेंज कर दिया, अब हम देखते नहीं तो ये यहाँ पर जो स्कोर बी ये अपने आप ही बढ़ते चले जा रहा था और वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो प्रोग्राम डिबगिंग भी बहुत ज़रूरी है, फिर ही आप और भी अपनी तरह का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो 10 टोटल कैच 10 तक जाके वो रुकता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर बनाना ज़्यादा कलेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो स्कोर बी वो आगे चल रहा है। तो देखिए जैसे ही टोटल कैच 10 हो गया हमारा ये स्क्रिप्ट अपने से एंड ऑल हो गया। तो एंड ऑल क्यों वहाँ पर हमने यूज़ किया वो भी समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक छोटा सा चेंज है फॉर जिस यहाँ पर जो बनाना है उसके लिए चेंज वाई बाई, आप थोड़ा सा यहाँ पर वैल्यू अगर बढ़ा देंगे, सॉरी ये वाला है एप्पल के लिए, अगर वैल्यू बढ़ा देंगे तो क्या होगा, एप्पल का जो फॉलिंग स्पीड है वो ज़्यादा मतलब और एक जो फ्रूट है जो बनाना हो एप्पल मतलब पियर हो जो भी आप यहाँ पर रखो उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एप्पल ज़्यादा स्पीड से नीचे की तरफ आ रहा है, तो आपको बचते बचाते बनानास यहाँ से कलेक्ट करने हैं, तभी जाके पॉइंट ज़्यादा होंगे। और एप्पल टच हो जा रहा है तो पॉइंट कम होते चले जा रहे हैं। तो सिंपल। तो यहाँ पर टोटल कैच 10 मतलब ये अपने से ऑफ हो गया। तो ये है छोटा सा गेम, और इसको और थोड़ा मॉडिफिकेशन से देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो आज के लिए इतना ही। आपके सामने पूरा स्क्रिप्ट है, आप ज़रूर इसको एक बार ट्राई कीजिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।